सेकेंड मेथड हम देखते हैं, वो उसमें भी आप यूआरएल से डेटा भेज रहे हैं, बट इसमें आप यूआरएल पैरामीटर्स में डेटा भेजेंगे। तो यूआरएल पैरामीटर्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्लैश से सेपरेटेड होती हैं। तो यहाँ इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे लोकल होस्ट होम, तो होम आपका एंड पॉइंट अभी भी यहाँ पे यूज हुआ है, लेकिन इसमें आप स्लैश के बाद कुछ डेटा भेज रहे हो, जैसे कि अभिषेक एंड /30। नाउ इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको ये नहीं पता कि फर्स्ट वैल्यू क्या है और सेकंड वैल्यू क्या है। अभी तो हमको पता है कि ये नेम और एज हो सकता है, लेकिन सर्वर कैसे जज करेगा? इस केस में सर्वर पे पहले आप डिफाइन करते हो कि किस तरह का पैरामीटर फॉर्मेट होना चाहिए, यानी ये जो फॉर्मेट है ये पहले से ही सर्वर पे डिफाइंड होता है, उसके हिसाब से ही सर्वर एक्ट करता है। तो देखते हैं एक बार सर्वर पे क्या कोड लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सर्वर में .get लिखा हुआ है और यहाँ पे हमने होम के आगे कुछ स्पेशल चीजें की हुई हैं। जैसे आप देखोगे कॉलन नेम लिखा हुआ है। कॉलन नेम का मतलब ये है कि यहाँ पे स्लैश नेम नहीं है, यहाँ इस नेम की जगह कुछ भी आ सकता है, जो कुछ भी वो आएगा वो नेम की तरह माना जाएगा। ऐसे ही स्लैश एज में भी कॉलन है, वहाँ कॉलन का मतलब है कि यहाँ पे एज नहीं है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और वो जो चीज आप टाइप करोगे सेकंड स्लैश के आगे वो एज मानी जाएगी। यानी सर्वर अपने आप फर्स्ट स्लैश के बाद वाली चीज को नेम मान लेगा और सेकंड स्लैश के बाद वाली चीज को एज मान लेगा। तो ये सारा इंफॉर्मेशन अपने आप request.params में स्टोर हो जाएगा। तो जैसे request.query था पहले, यहाँ request.params है जो पैरामीटर फॉर्मेट से चीजों को निकाल सकता है। तो आपको वापस एक जेसन फॉर्मेट डेटा मिल जाएगा जिसमें नेम और एज आपको मिल जाएंगे। तो इस चीज को वापस बैक जाके समझते हैं कि मैचिंग कैसे होगी। तो आपके पास इस तरह का यूआरएल था, जो रेड कलर में आप देख रहे हैं, ये पूरा लोकल होस्ट जो रिक्वेस्ट आई है फ्रंट एंड से उसमें ये डेटा है, लेकिन सर्वर के पास मैचिंग करने के लिए एंड पॉइंट पाथ है। तो यहाँ क्या होगा कि ये सबसे पहले इस डेटा को देखेगा और फिर इसको फर्स्ट अपने पाथ में मैच करके देखेगा। तो सर्वर पाथ में वो देखता है कि पहले के बाद में नेम है, तो वो इस चीज को नेम मान लेगा, और फिर सेकंड में वो 30 देखता है, उसको मैच करेगा, और सेकंड में उसको एज दिखता है तो वो 30 को एज मान लेगा। तो इस तरह से वो अपना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लेगा, जो कि आप देख रहे हो कि नेम इज अभिषेक, एज इज 30। तो इस तरह से आपको आपका आउटपुट जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस सिनारियो को हम देखते हैं वापस पूरे एक डायग्राम में क्लाइंट सर्वर में। तो आपने डेटा अपना पुट किया, वो अपने आप स्लैश में पुट होके आएगा। ये सब फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग से आपको करना है, तो ये आप अभी नहीं सोच सकते कि ये चीज कैसे ऐसे स्लैश में पुट की जाएगी। तो ये चीज स्लैश में पुट की गई, उसके बाद ये सर्वर को भेज दी गई है। तो यहाँ पे ये इस एंड पॉइंट पे पहुंचेगी, एंड पॉइंट अपने आप उसमें चीज़ों को मैच करेगा और request.params में वो ये डेटा को ले आएगा। तो अब आप इस डेटा को किसी तरह से यूज़ कर सकते हो। तो ये दूसरा तरीका है जिससे आप डेटा भेज सकते हो रिक्वेस्ट में, और ये मोस्टली आपको हर तरह के प्रोसेस में मिलेगा। अगर आप देखोगे एपीआईज में, रेस्ट एपीआईज में, तो जब भी आप किसी डेटा को गेट करते हो, पर्टिकुलर डेटा को, या फिर किसी पर्टिकुलर डेटा को रीड करते हो या डिलीट करते हो या अपडेट करते हो, तो हर बार उस डेटा की आइडेंटिटी आप इसी फॉर्मेट में भेजते हो। तो उन केसेस में डेटा इसी तरह से भेजा जाएगा। जैसे आप फेसबुक पे देखते हो अपनी प्रोफाइल के आगे आपका यूजर नेम आता है, या यूट्यूब में आपकी प्रोफाइल के आपका यूजर नेम आता है, तो उसमें आप एक तरह से पैरामीटर फॉर्मेट में ही चीजें भेज रहे हो। तो ऐसे केसेस में आप देखोगे जहां पे डेटा इतना सिक्योर रखना जरूरी नहीं है, आपका यूजर नेम ओपन ही है, उस केसेस में स्लैश के आगे वो चीज आ सकती है यूआरएल में, और डेटा को सर्वर को भेजा जा सकता है। क्वेरी मेथड के बाद जो नेक्स्ट मेथड हम ट्राई करेंगे वो है पैरम्स से डेटा भेजना। तो पैरम्स से हम डेटा भेज सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक स्कूल एपीआई बना रहा हूँ, स्कूल का जो नेम है मैं पैरामीटर्स में भेजूंगा। तो यहाँ पे मैंने स्कूल लिखा हुआ है, बाकी सब क्लियर कर लेते हैं जो भी हमने पहले यूज किया था। यहाँ हम एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसमें हम स्कूल का नेम भेजना चाहते हैं। तो अभी हम स्कूल का नेम किसी तरह से लेके आएंगे पैरामीटर्स में। तो पैरामीटर जैसे यहाँ पे एपीआई का फॉर्मेट इस तरह से कुछ होगा, स्कूल, और फिर स्लैश के बाद में आप कॉलन कुछ चीज पुट करोगे, तो स्लैश कॉलन नेम। जब आप फ्रंट एंड से कॉल करोगे तो यहाँ पे आप उस नेम की जगह एक्चुअल वैल्यू पुट कर दोगे। तो अभी मैं उस वैल्यू को कैसे लेके आऊंगा, request.params। तो क्वेरी की जगह अब आप यहाँ पे पैरम्स लिखोगे, और इसमें नेम जो आपने कॉलन के आगे लिखा है यहाँ पे, ये एग्जैक्ट चीज आपको देनी होगी। तो आप यहाँ पे नेम पुट कर दोगे। तो अब जो भी आपने स्कूल के स्लैश के बाद में लिखा होगा वो चीज अपने आप params.name में आ जाएगी, और वही स्कूल नेम में आप स्टोर कर रहे हो। तो सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से फ्रंट एंड से पैरम से डेटा ला सकते हैं। तो यहाँ पे पुराना एक एग्जाम्पल है क्वेरी स्ट्रिंग का, तो ये अभी हमको नहीं यूज करना। तो मैं यहाँ पे पाथ में लिखता हूँ स्कूल और स्लैश,
फिर नाम देना है मेरे को, तो नेम में MIT ये आ गया है। तो जो भी आप स्लैश के बाद दे रहे हो वो नेम पैरम्स की तरह एक्ट कर रहा है। ऐसे ही IIT अगर मैं पुट करता हूं तो नेम में IIT आ गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पैरम से आप डेटा भेज सकते हो जो कि स्लैश के आगे होगा। तो इसके लिए सर्वर को ही पता होता है कि वो चीज वेरिएबल है या एक्चुअल पाथ है, तो वो आप बता नहीं सकते फ्रंट एंड से। एक और वेरिएबल लिखता हूं मैं, जैसे कॉलन सिटी, तो अब आपका URL में ये कैपेसिटी के 2 स्लैश वेरिएबल्स वो लेके आ सकता है। तो यहाँ मैं पैरम सिटी यूज कर लूंगा, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर करता हूं और यहाँ पे हम इसको सीधे रिटर्न कर देते हैं। इसको थोड़ा छोटा फॉर्मेट में लिख लेते हैं हम। ऑब्जेक्ट लिटरल अगर आप जानते हो, ये स्कूल नेम रिपीटेटिव सा है, तो आप सीधे यहाँ पे नेम और सिटी ये चीज यूज कर सकते हो, अपने आप ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब इसको वापस से रन करते हैं। अब आप देखोगे तो ये URL जैसे ही एंटर करते हो ये एरर देगा, क्योंकि अभी आपको स्लैश के आगे 2 चीजें चाहिए स्कूल के स्लैश के आगे, एक है स्कूल नेम और दूसरा है स्कूल की सिटी। तो सेकंड स्लैश के बाद भी कुछ देना ही पड़ेगा, तभी वो मैच होगा। तो अब जैसे IIT और दिल्ली ये 2 दिए आपने, तो नेम और उसका सीक्वेंस से वो मैटर करता है। ऐसे ही MIT और बॉस्टन, तो नेम में MIT आ गया, सिटी में बॉस्टन आ गया। तो सीक्वेंस काफी इंपॉर्टेंट है पैरम्स के केस में, बिकॉज यहाँ पे आप लेबल्स पास नहीं कर रहे हो क्वेरी की तरह। तो इस चैनल पे हम देखते हैं इंटरेस्टिंग कोड कॉन्सेप्ट्स और उनके एग्जाम्पल कोड्स। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए